नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप वी न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हाजिर हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय पत्रकार जी, आज एक बात बताइए, दर्शक पूछ रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मामले में किस तरीके से एएसआई के सर्वे को मंजूरी मिली है, जहां पर कहा जा रहा है कि विवादित वजू खाने के हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर के सर्वे की मंजूरी मिल गई है। तो इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए? आपकी राय में क्या इस सर्वे में खुलकर सामने आ सकता है? क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं? बहुत बड़ी खुशी है। आज जो एसआई की जांच है उसका आदेश आ गया कि जांच होगी। बहुत बड़ी की जीत है। बहुत कुछ सच निकलेगा सामने। जो अभी तक इन्होंने छुपा के रखा था वो एक साथ उभर के सामने आ जाएगा। पूरे सनातन धर्म की बहुत खुशी की बात है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ, आज हम हाई कोर्ट चला जाए, हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट से तो आदेश आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं और एक सख्त सबूत सामने आ जाएगा क्योंकि वो मंदिर है, वो मंदिर ही रहेगा। और बहुत बड़ी जीत है कि सावन में हम लोग का फैसला आया, इससे बहुत बड़ी जीत हम लोग मना रहे हैं। आज का आदेश 100 करोड़ हिंदुओं के लिए विजय का प्रतीक है। यह पूरे सनातन धर्मियों के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। खास तौर से वैज्ञानिक प्रणाली से जो एएसआई के माध्यम से हमारे सारे साक्ष्य जो छिपाए गए थे, जिनको हिंदू समाज के छिपाए गए थे, वह सब खुल करके आ जाएंगे एएसआई के माध्यम से। और जितने जो भी सारे, चाहे तहखाना हो, चाहे हमारे तीनों शिखर जो 1669 में तोड़ दिए गए थे, आज भी वह शिखर विद्यमान हैं, जिनके अंदर विश्वेश्वर महादेव के मंदिर जो है साक्षात रहेंगे। और इन सारे साक्ष्यों के जाहिर होने के बाद हम कह सकते हैं कि ज्ञान व्यापी हुई हमारी है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा के भी हम वादी हैं। कहना था कि उस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। वो बैरिकेडेड का जो बैरिकेडिंग के अंदर का एरिया है, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। जो शिवलिंग है, क्या उसका भी सर्वे होगा? शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। शिवलिंग का सर्वे ऑलरेडी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। पर शिवलिंग को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा ऑर्डर होगा। मेरा कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। हमने तो एज अ लॉयर कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव की थी कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए और उसके बाद जैसे ये ऑर्डर हो गया है कोर्ट का, हम आगे एएसआई सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे और एएसआई को अलग अलग जगह बताएंगे जहाँ पे सर्वे होना है। कोर्ट ने हमारे जो प्रार्थना पत्र था एएसआई जांच का स्ट्रक्चर एज को जानने के लिए हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उन सारे जो है स्वीकार करते हुए उन्होंने आदेशित कर दिया है कि अब आप इसको जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है। अब एएसआई जांच करेगी, जांच करके उसका स्ट्रक्चर, उसके नेचर को बताएगी कि इसका कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर का स्वरूप है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये सारी चीजें जांच करके बताएंगे। कहने का मतलब एएसआई अब पूरी जो प्रीमाइसेस है उसका सर्वे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एएसआई पूरा जो है कार्बन डेटिंग को लेकर जज साहब ने क्या कहा? कार्बन डेटिंग को लेकर भी जज साहब ने काफी चीजें कही, उसको आप कैसे देखते हैं? कार्बन डेटिंग का नहीं यह मामला था, वैज्ञानिक विधि से साइंटिफिक जांच के लिए जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है और हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। क्या बताएंगे आज? देखिए, इसमें निश्चित चौंकाने वाले खुलासे होंगे। एक्चुअली में कायदे से जितने भी विवादित थे, इनका ठीक से प्रयास ही नहीं किया गया। आपको बताना है कि पॉलिटिकल लीडरों ने क्या किया, इस मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन किया या इसको दबा दिया, जबकि ये मामला हिंदू मुस्लिम उतना नहीं था। तमाम ऐसे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी की वो हुई, उनको वहाँ पे कष्ट दिया गया। वहाँ पर कुआं बना जहाँ से नहाया, उसके बाद उनका मुस्लिम राजाओं उन्होंने उनके साथ और भी लोगों को सामने, मती दास उनका वो है, सर उनका एक जगह रखा गया, वो एक जगह, उसका भी बाकायदे बगला साहब बना उसी के लिए। के बगल में मस्जिद है, दोनों आज ठीक है, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें प्रयास ऐसा हुआ। ऐसे तमाम जगह हिंदू मंदिर और मस्जिद है। हुआ क्या है कि जैसे कोई भी शासक आता था तो इसमें कोई शक नहीं। सच ये है कि कुछ जगह मंदिरों पे के पास में उन्होंने मस्जिद बना ली, या कोई भी होता तो बलात् हुआ उसमें कब्जा करता। जब भी कोई भी शासक कहीं जाता है किसी दूसरे राज्य में, तो वहाँ के निर्माण को तोड़ के उसमें रहने के पक्के उसमें कोशिश करता है। ये एक नियम है।
उसका सही ढंग से राजनीतिक नेताओं ने वो नहीं किया। देश आज़ादी के बाद अगर नेहरू जी कोई बोल्ड स्टेप ले लेते तो मुस्लिम भी एतराज़ नहीं करता, हिंदू भी नहीं, और निर्णय हो जाते। मगर उसका प्रयास नहीं, उसका भुगतना अब पड़ रहा लोगों को। अच्छा, अब आपने जो वहाँ का पूछा काशी का, तो काशी का ये है कि काशी में कई चीज़ें ऐसी रहीं जो वहाँ का कहे भाई कभी मुस्लिम भी दबी जवान इस बात को एक्सेप्ट करता है। अयोध्या में भी ये पोजीशन थे, अयोध्या का जो केस लड़ रहे थे मुस्लिम, वो और जो अपने हिंदू से लड़ रहे थे वो स्वामी जी और फलाहरी बाबा उसके महंत जी, तो ये सब एक नाव में बैठे रहते थे सरयू में, कोई इतना डिस्प्यूट नहीं था। अब क्या है कि वहाँ जो गौड़ी उसका जो नंदी है उसका मुख उधर था, मगर नंदी बराबर वहाँ बना रहा। अगर देखा जाए उसका जो सबसे बड़ा गवाह हुआ वो नंदी था। ये जितने लोग आए गए नंदी उधर ही देखता रहा नंदी, तो कई ऐसे एविडेंस थे कि शायद वहाँ पर था। अब श्रृंगार गौरी की बात है, हकीकत ये है श्रृंगार गौरी में पूजन आज से कई वर्षों पहले होता था। मैं भी गया हूँ, जब मुलायम सिंह की एक बार सरकार आई तब से पूजन रुक गया, ये एक कटु सत्य है। अब मंदिर मस्जिद का विवाद वो एक चीज़ अलग है। अब आया जब वहाँ खुदाई हो रही थी तो वजू खाने में पत्थर लिखा, उसमें हिंदू पक्ष का कहना है वो शिवलिंग है। अब उस पर क्या हुआ कि उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया वजू खाने, और उसको नहीं छेड़ा जाएगा। सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुआ था कि उसको कोई भी वो छेड़ा नहीं जाएगा। अभी जो वाराणसी का बनारस कोर्ट का निर्णय आया है तो उसमें बता दें आपको क्या है, उसमें वो जगह उतनी छोड़ी गई है जो वजू वाला स्थान है उतना छोड़ करके होगा। अब आपको बता दें कि जो हिंदू पक्ष के जो एडवोकेट है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बताया है कि वजू टैंक का जो है वो छोड़ दिया गया, उसमें एएसआई का सर्वे नहीं होगा। इसके पहले हम आपको बता दें एएसआई का सर्वे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, उससे ना हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब, वो पुरातत्व विभाग का और बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उससे होता है, उसमें ना मुस्लिम पक्ष को उस सर्वे के तरीके पे किसी को एतराज़ नहीं होता। मुस्लिम पक्ष ये चाहता था सर्वे ना हो, चूँकि मुस्लिम पक्ष का सोचना था कि सर्वे में मान लीजिए कोई निकलता तो एक वो होता है, मान लीजिए वहाँ पे विध्वंस से मंदिर तोड़ा गया, अगर उसके कुछ सबूत मिल जाए, क्योंकि ऐसे तमाम सबूत मिले। अब बनारस में आसपास जब अभी खुदाई हुई थी, उस मंदिर का बड़ा निर्माण हुआ तो आसपास तमाम जगह मंदिर मिले, ज़मीन के अंदर मिले, उससे लगता है कि वहाँ पर था। इतिहास भी यही कहता है कि वहाँ पर था। अब ये चीज़ ठीक से अंडरस्टैंडिंग हमारे राजनीतिक नेता नहीं बना पाए आज़ादी के बाद। अगर ये चीज़ वहाँ के मुस्लिम पक्ष को रखा जाता, भाई उनका स्थान था उनको दे दो, इस चीज़ को कोई ना हल्ला मचाया जाए ना कुछ, तो मुस्लिम भी तैयार हो जाए, मगर उसको बड़े राजनीतिक उससे वोट की लालच में इसको और प्रेशर दिया गया। ख़ासतौर से कांग्रेस गवर्नमेंट अगर उसमें बोल्ड कल से निर्णय ले लेती, जब देश आज़ाद हुआ था तो भी नहीं इंदिरा जी ले सकती थी निर्णय जी, खैर चलिए नहीं हुआ। अब आपको बता दें कि मुझे याद है अभी तो थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले वहाँ पे कोर्ट कमिश्नर ने, मई की बात है तो 6 या 7 मई को कोर्ट कमिश्नर वहाँ गए थे। कोर्ट कमिश्नर ने सब वहाँ के एक एक चीज़ की डाटा उसकी वो ली थी, तो कोर्ट कमिश्नर ने उसमें अपने पक्ष में बनाया था कि वहाँ पे नंदी, कुछ जगह कलाकृतियाँ, कुछ जगह फूल, कमल का फूल और हिंदू देवी देवताओं की वो सब, ये सब वहाँ पाई गई। इसके बाकायदे कोर्ट कमिश्नर ने वहाँ पर जो सबूत है, उनके साथ जो टीम गई थी, उनके साथ और लोग थे, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ें वहाँ पाई गई, जिससे पुष्टि होती कि मंदिर वहाँ पर था, बिल्कुल उसी मस्जिद की दीवारों। ये कोर्ट कमिश्नर के जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अब जो बनारस कोर्ट का आदेश हुआ है वो वजू के लिए नहीं हुआ है, एएसआई के लिए हुआ है, एएसआई का सर्वे करेंगे। अब उससे क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष कह रहा था सर्वे ना हो, हिंदू पक्ष कह रहा था सर्वे हो, तो इसमें जो कोर्ट ने अपने हिसाब से। क्या लगता है मुस्लिम पक्ष क्यों कह रहा था सर्वे ना हो? देखिए हम चूँकि एक जर्नलिस्ट हैं, एज ए जर्नलिस्ट हम हमारे लिए दोनों पक्ष, चूँकि हम एक पत्रकार के नाते तो दोनों पक्ष हमारे लिए समान है, और हम ये चीज़ भी नहीं कह सकते हैं कि हिंदुओं के फेवर में हुआ। अगर हम ये कहें हिंदुओं के फेवर में हुआ तो ये भी एक थोड़ा सा शायद मीडिया को इस तरह के शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए, हिंदुओं के फेवर मुस्लिम फेवर। जो ऑथेंटिक था, जो
सच है, सही था है, हाँ। उस वो हुआ है। तो हम ये क्यों कहें उसके फेवर में? बिल्कुल ये सही हुआ कह कि रहे हैं। ये डिसीजन हुआ है कि एसआई का होगा। अब ये वो जाने कि कौन उसका फेवर करता, कौन विरोध करता। बिल्कुल। जो भी निर्णय आता है तो एक विरोध करता, मगर हम विरोध या वो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही क्योंकि कह रहे हमें तो एज इट इज जो है वो बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि ऐसा ना हो। अब क्या है कि उन्होंने कहा है कि वजू खाने उसके हिस्से के परिसर का छोड़ करके, उसके हिस्से को छोड़ के, वजू खाने के परिसर को छोड़ के नहीं सभी का सर्वे नहीं करा नहीं, जाएगा। वजू खाने को उसका जो सील एरिया वो छोड़ के पूरे परिसर के सर्वे को मंजूरी दी है। पूरे परिसर बहुत बड़ा है जी। अब क्या है, जब उसका सर्वे होगा तो जो वहाँ पे लोग कहते हैं, मतलब तमाम लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर निर्माण देखने से भी ऐसा लगता है, अभी सर्वे नहीं इन्होंने किया, जैसे नंदी बना, तो नंदी से बड़ा हमारे ख्याल में कोई गवाह नहीं है। उस नंदी को कहेंगे जो इतने दिन तक वो मूर्ति के रूप में उधर देखता रहा। मंदिरों में क्या होता है, जहाँ पे शंकर जी की मूर्ति होती है उसी के सामने नंदी बना होता है, बैल। तो वो मूर्ति लगातार बनी है, जिससे पता चलता है मूर्ति बहुत पुरानी, इसका मतलब वहाँ कोई निर्माण था। दूसरा क्या है, होना ही चाहिए ये आपसी विवाद पूर्ण रूप से जितना जल्दी हो ये निपट जाना चाहिए। वो बहुत अच्छा होगा, पूर्ण रूप से निपट जाना चाहिए। और उस पर अगर कोई भी हिंदुस्तान का बड़ा राजनीतिक नेता, अगर मोदी जी भी प्रयास कर लेंगे तो बनारस की जनता मान जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने बनारस के विकास में काम किया, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिकल एक बात अलग है। अब आपको बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों का जो है, इसके पहले आपको बता रहे हैं कि एक रिपोर्ट जिला जज ने 4 अगस्त को, इसमें ये कहा गया है 4 अगस्त को जिला जज को एएसआई की रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसका मतलब कुछ ही दिनों बाद, आज 21 तारीख है, 4 अगस्त को, इसका मतलब 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगी। तो इससे क्या रहेगा कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। एएसआई की जो रिपोर्ट होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी, उसमें कोई सांप्रदायिक या उस तरह की कहीं कुछ भी कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है। अब आपको बता दें कि ज्ञानवापी के सर्वे में जो है, इसके पहले बनारसी ज्ञानवापी सर्वे का जो वो हुआ था, तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके उलट सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी सर्वे के, उसके लिए शिवलिंग के लिए, जो शिवलिंग वहाँ पाया गया था। उसके पीछे भी शायद कोर्ट का ये होगा, कोई विवाद ना हो, कोई वो ना हो, तो मामला हो। तो पहले अगर परिसर का हो जाएगा तो परिसर से कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उससे भड़क सकती थी पब्लिक, या उसमें अगर एक तरफ निर्णय दे तो एक हिंदू पक्ष है, दूसरा मुस्लिम पक्ष है। अब आगे क्या होता है, अब ये रिपोर्ट के बाद ही होगा, मगर जो कुछ भी है ये इसमें जो डिस्प्यूट था, इन तथ्यों से डिस्प्यूट खत्म होगा। अगर वैज्ञानिक जो वो आ गए कि अंदर कलाकृतियाँ पाई गई नहीं पाई गई, तो उसको लोग मानेंगे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। हो सकता है कि आपस का एक थोड़ा सा वो रहे, मनमुटाव रहे, क्योंकि एक पक्ष अगर हार जाता है तो उसके अंदर रहता, मगर वो संतुष्ट हो जाता है कि शायद हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी सही नहीं रही। तो कुल मिला के ये जो डिसीजन है, ये आज की डेट में बहुत हल्के में डिसीजन नहीं, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये एक मील का पत्थर होगा। और जो सबसे अच्छी बात है, जो ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने की ओर एक अच्छा काम हो रहा है, ये बढ़ने की ओर नहीं। ऐसे एक डिस्प्यूट होता था और बेवजह की बहस होती थी। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत दिनों तक ये बहस चलती थी। ऐसे ये डिस्प्यूट होता था, बेवजह की बहस होती थी। अब ये बहस जब इसमें सत्ता आती जाएगी धीरे धीरे, तो दोनों पक्ष समझ जाएंगे और दोनों पक्ष में उतना अलगाव नहीं रहेगा, उतनी कड़वाहट नहीं रहेगी। अगर एक पक्ष मान लीजिए उसमें उसके पक्ष में निर्णय नहीं आ गया, तो वो एक्सेप्ट करेगा कि चलिए ठीक है, आप जीत गए और आपका पक्ष मजबूत था, आपको आपकी चीज़ मुबारक। अगर मुस्लिम उसकी होते तो हिंदू भी कह देगा आपको मुबारक। तो बीच में जो बिचौली है ये कुन्नी पर। अच्छा, ये मामला कब ज़्यादा तूल किया है, तो ये हम आपको बता दें, ये किया है 10 अगस्त 1921 को। 18 अगस्त 1931 को 5 महिलाओं ने एक वो किया, कोर्ट में एप्लीकेशन दी। ये कटु सत्य है कि वहाँ पे पूजा होती थी, मुलायम सिंह के शासन में वो बंद हुई थी। ये भी कटु सत्य, चूँकि मैं वहाँ गया हूँ। मेरे हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष से कोई भी मतलब नहीं है, चूँकि मैं पत्रकार, हमारा धर्म या मजहब जो है यहाँ से जाने के बाद घर के अंदर है, यहाँ नहीं है। ये हमारा एक मिशन है पत्रकारिता। तो ये सच है
हालांकि हम इसमें मतलब एक एविडेंस के नाते नहीं, मगर ये कटु सत्य है कि ऐसा था वहाँ श्रृंगार गोड़ी की। मगर मस्जिद भी थी, उधर नमाज भी होती थी, वो भी होती थी। मगर ये हिस्सा, ये राजनीतिक, अगर इस तरह की तो ये नादानियाँ ना होती तो शायद आज डिस्प्यूट ये श्रृंगार बात यहाँ श्रृंगार गोड़ी की हो रही है। यहाँ अभी बाबरी मस्जिद ये उसके ज्ञान वापी उसकी नहीं हो रही, श्रृंगार गोड़ी में पूजन होता था। मगर ये भी था कि हम लोगों के सामने वहाँ बगल में मस्जिद थी। आगे क्या था उस समय ना हम पैदा हुए थे, नहीं हमारे पास इतने अच्छे एविडेंस, नहीं हम इतने ज़्यादा विद्वान हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है आपकी। जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, जो भी पक्ष के मामले में सुनवाई आए, जो भी पक्ष के हित में सुनवाई आए, इससे दूसरे पक्ष को ये तो साफ हो जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या थी। अब इसमें हम ये कहना चाहेंगे, मोदी जी का नाम ने इसलिए लिया था, मोदी जी जब सऊदी अरब में जा कर के मंदिर बनवा सकते हैं, वहाँ का इतना बड़ा रईस यहाँ पे और वो बहरीन में और कतर में, और यहाँ पर सर पे रख करके वो भगवत गीता और रामायण वहाँ का जो सबसे किंग जो था प्रिंस, वो ले करके गया। तो मोदी जी या चाहे तो मोदी जी ऐसा करा सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे गुजरात में भी कई बड़े बड़े डिस्प्यूट, दूसरे गुजरात में भी सोमनाथ मंदिर का जो डिस्प्यूट हुआ था वो गुजरात में ठीक हुआ था, उसका कोई विरोध नहीं हुआ था। सोमनाथ मंदिर दोबारा बना था सरदार पटेल। अगर मोदी जी इस तरह का काम दोनों पक्षों को ले करके कर देंगे तो सरदार पटेल फिर जीवित हो जाएंगे। उनको कहा भी जाता, सरदार पटेल की अगर उन्होंने मूर्ति बनाई थी तो सरदार पटेल की मूर्ति में जान आ जाएगी उस दिन, अगर मोदी जी इस काम को दोनों पक्षों को संतुष्ट करके ये कर सकते हैं वो। ठीक है, तो देखिए ये पूरा मामला था। अब एएसआई इसका पूरा सर्वे कराएगी, जहां पर अदालत ने कह दिया है इस बात को लेकर। और वहीं जो पत्रकार जी कह रहे हैं कि इससे एक पक्ष को यह स्पष्टता हो जाएगी कि वास्तविक सच्चाई क्या है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मजहबी विवाद के ये विवाद सुलझने वाला है, जो कि सालों से अटका पड़ा था। अंतिम में आपको बताती जाऊं, अधिवक्ताओं ने ये तक कह दिया, देखिए हिंदू पक्ष में इससे पत्रकार जी खुशी तो है, अब इससे अलग समुदाय के लोग आहत ना हो जाएं। अब इसी बीच अधिवक्ता जी ने ये कह दिया है कि इससे दीवार और इससे देव विग्रह, पत्थरों की उम्र का पता लग जाएगा। तो इसी की बात से ये विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली सुनवाई इसकी होने वाली है, देखते हैं सुनवाई में क्या फैसला आता है। आपको बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय आप सभी की जरूर रखें कमेंट में।